ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद और श्लोक संख्या 7वें अध्याय का। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापहा। Simply by giving oral reception to this Vedic literature in Srimad Bhagavatam, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearfulness. केवल कोई ये भागवत ग्रंथ को सावधानी पूर्वक ध्यान से श्रद्धा के साथ सुनता जाए तो परम भगवान कृष्ण, परम पुरुष कृष्ण के प्रति प्रेममय सेवा का जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। और वो जैसे ही प्रकट होता है इमीडिएटली तुरंत शोक मोह और भय हृदय से निकल जाता है। उसके तात्पर्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ तो चर्चा करना। सो लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड बिगिंस विथ हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। भगवान के बारे में सुनने से भगवान का प्रेम में सेवा का विकास होता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में माता रुक्मणी इस चीज को बताते हैं कि कैसे उनको भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुए। श्री रुक्मण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरत्वङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे। माता रुक्मणी इस चीज को बोलते हैं। श्री रुक्मणी said in her letter as read by the Brahman, O beauty of the worlds, having heard of your qualities, which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty, which fulfills all the visual desires of those who see, I have fixed my shameless mind upon you, O Krishna. तो माता रुक्मणी इस चीज को प्रमाणित बोलती हैं कि हैविंग हर्ड ऑफ योर क्वालिटीज, आपके गुणों को सुनने के कारण और आपके सुंदरता का वर्णन सुनने के कारण मैं निर्लज्ज होकर के अपने मन को आप पे ही पूरी तरह से फिक्स कर चुकी हूँ। इस प्रकार से बोलती हूँ। Rukmini was a king's daughter, courageous and bold, and furthermore, she would rather die than lose Krishna. Considering all this, she wrote a frank, explicit letter begging Krishna to come and take her away. So, Mata Rukmani, she was courageous, bold daughter of king of Vidarbha. 6 श्लोक में माता रुक्मणी सेम चीज बोलती है। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुनकर के हे भुवन सुंदर, Oh, most beautiful personality in the entire creation. श्रीनिवताम ते, अपने कर्णों के द्वारा आपके गुणों को सुनने के पश्चात निर्विश्य कर्ण विवरय हरत्वांग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्क्रपम में।
apathrapam में seamlessly my mind is attracted towards you. तो यहीं पे वो चीज बताएंगे. लविंग डिवोशन सर्विस टू द लॉर्ड बिगिंस विथ हियरिंग अबाउट द लॉर्ड. इसलिए हियरिंग, श्रवणम जो है बहुत महत्वपूर्ण है. जो भी कृष्ण के प्रति आसक्ति या प्रेम को विकसित करने का इच्छा रखते हैं उनको श्रवण करना चाहिए. क्यों? क्योंकि श्रवण के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं. भगवान भगवान का जो कथा है वो भगवान से अभिन्न है. ये है ओमनी पोटेंशियल. भगवान की अचिंत्य शक्ति होने के कारण, अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को अपने अपने नाम के द्वारा और अपनी कथा के द्वारा अपने आप को उपलब्ध कराते हैं. और जो भक्त वास्तव में शुद्ध भाव से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो सिंपली बाय हियरिंग अबाउट द लॉर्ड द डिवोटीज कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. भगवान के बारे में या भगवान ने जो कहा है उसके बारे में श्रवण स्मरण करते हैं, भगवान के भक्त भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं. जस्ट लाइक अर्जुन. अर्जुन भगवत गीता सुने और महाभारत के युद्ध को जीत लिए, लेकिन भगवान के जाने के पश्चात एक बार फिर से उनको एक सामना करना पड़ा कुछ. और इस बार युद्ध वो क्षत्रियों से सामना नहीं, एक गांव के जो ये क्या बोलते हैं इसको, भेलिए बोलते हैं शायद. हाँ, तो कोई साधारण लोगों के ग्रुप से सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन उनको भी जीतने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे. लेकिन इमीडिएटली फिर अर्जुन भगवद गीता का स्मरण करते हैं तो उनको कृष्ण की उपस्थिति महसूस हो जाती है और फिर उनके ऊपर वो विजय भी प्राप्त कर लेते हैं. तो दैट इज द नेचर ऑफ कृष्णास पास्ट टाइम. हरे तो अंग तापम इस श्लोक में बोल. So there is no difference between the Lord and the subject matter heard about him. The Lord is absolute in all respects, and thus there is no difference between him and the subject matter heard about him. Therefore, hearing about him means immediate contact with him by the process of vibration of the Shant little sound. क्योंकि भगवान और भगवान के बारे में जो कथा है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए भगवान के बारे में सुनना मतलब इमीडिएटली भगवान के कांटेक्ट में रहना. जैसे भगवान का, इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करना. भगवान के नाम को जो जप करता है, नाम जप को सुनने मात्र से, हरिनाम लेकर के हरिनाम सुनने से व्यक्ति वही लाभ प्राप्त कर लेता है जैसे कि भगवान की उपस्थिति में उसको लाभ मिलता है. ये इफेक्ट होता है transcendental sound vibration of Krishna's holy name. And the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affections mentioned above. शोक मोह और भय, ये जो दिव्य ध्वनि है ये इतनी प्रभावशाली है, ये तुरंत व्यक्ति जो भौतिक संग में आने के कारण शोक मोह और भय में फंसा रहता है, तो ये इमीडिएटली नष्ट हो जाता है. इससे टेस्ट भी हम कर सकते हैं कि अगर हम वास्तव में श्रद्धा पूर्वक अगर कोई भगवान को सुन रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, उचित भाव में और ध्यान से सुन रहा है, तो उसका शोक मोह भय नष्ट हो जाना चाहिए तुरंत, इमीडिएटली. एट वंस का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली इट इज रिमूव्ड. अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे श्रवण में कुछ कमी है. या तो हम लोग श्रवण नहीं कर रहे हैं ध्यान से, और या श्रवण कर रहे हैं तो उसमें अपने मन बुद्धि अहंकार के लेयर्स को लगा के कर. श्रवण मीन्स वन शुड हियर थ्रू ईयर्स, नॉट थ्रू हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड ईगो. ये श्रूयमाणाम माणायाम बोला गया है. श्रूयमाणायाम मतलब कर्ण से सुनना चाहिए और अपने मन और बुद्धि और अहंकार के पर्दों को साइड कर देना चाहिए. मन बुद्धि से नहीं सुनना चाहिए. तो पहला चीज है कि सुनना चाहिए. अगर कोई कृष्ण कथा सुन रहा है लेकिन फिर भी ये इफेक्ट नहीं दिख रहा है कि उसके जीवन से शोक मोह और भय नष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं. एक तो या तो वो सुन ही नहीं रहा है, जस्ट केवल बैठा हुआ है और मन कहीं और है, किसी और चीज को सुन रहा है, यानी किसी और चीज की जो है विचार उसके हृदय में इतनी तत्परता, इतना ज्यादा उसको परेशान कर रही है कि वो भगवान के बारे में सुन नहीं पा रहा है. और या अगर सुन रहा है
तो फिर अपने मन बुद्धि अहंकार को इस्तेमाल करके सुन रहा है। क्योंकि हमारा जो बौद्ध बद्ध जीवात्माओं का जो मन बुद्धि अहंकार है वो कंटामिनेटेड है, दूषित है। तो अपने अपने मन बुद्धि अहंकार का इस्तेमाल करके अगर कोई सुनेगा तो निश्चित रूप में ऐसी कृष्ण कथा को कंटामिनेट कर देगा, यानी दूषित कर देगा। और वो कृष्ण कथा प्रभावशाली नहीं रहेगी। हाँ, जैसे दूध होता है, दूध बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन अगर सर्प उसको आके डस लेगा, थोड़ा सा टच कर दिया, तो पौष्टिक होते हुए भी दूध जो है वो जहर बन जाता है या पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति जब कोई कृष्ण कथा को सुनता है तो वो प्रभावशाली नहीं होते। अब इसका अर्थ क्या है कि अपने मन बुद्धि अहंकार का इस्तेमाल करके कृष्ण की कथा को सुनना, जो कि नहीं सुनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमारे खुद की जो विचारधाराएं हैं, मानसिकता है, उसको जो है बेस बना करके, उसको आधार बना करके कृष्ण कथा और कृष्ण कथा करने वाले व्यक्ति को जज कर, और फिर जजमेंट देना, डिसीजन देना, है ना। जैसे हर कोई संसार में कुछ ना कुछ भौतिक विचारधारा के साथ जीता है, मटेरियल कॉन्शियसनेस के साथ जीता है। और मोरलेस घुमा फिरा के एक ही चेतना है सबकी। कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति को प्राप्त कर सकते। तो इस इंद्र तृप्ति की भावना को आधार बना करके जो कृष्ण कथा को सुनेगा तो निश्चित रूप में वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा और पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। तो कृष्ण कथा को सुनना चाहिए एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं एज इट इज, भगवद गीता एज इट इज। एज इट इज सुनने का मतलब है कि जैसा आचार्य गण बता रहे हैं, जैसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। भले ही वो मुझे पसंद हो या ना हो, पसंद हो या ना हो, तब भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस दिस इज ट्रूथ। इसके लिए हालांकि ये जो है इतना आसान कार्य नहीं। इसके लिए व्यक्ति का हृदय कुछ मात्रा में शुद्ध भी होना चाहिए, तभी कर सकता है। इसलिए भगवान बोले ना, देशाम तो अंत गतम पापम, जो पाप रहित है जिसका हृदय, कुछ हद तक एटलीस्ट, तो वही जो है कृष्ण कथा को सुन सकता है उचित भाव के साथ। अदरवाइज कितने लोग हैं जो कृष्ण कथा सुनते भी हैं लेकिन कई बार और एंटी हो जाते हैं और विरोध में चले जाते हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर ही दोषारोपण करना चालू कर देते हैं, आचार्यों के ऊपर दोषारोपण करना चालू करते हैं, या गलत मिस इंटरप्रिटेशन लेते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आंखें तो हैं, रोशनी भी है और वस्तु भी है, और दृष्टि भी है, देखने की शक्ति भी, सब कुछ है। फिर भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ठीक ठीक तरीके से ना देख पाए, अगर वो अपने आंखों के ऊपर चश्मा लगाया है, ग्रीन ग्लास या रेड ग्लास। जिस कलर का चश्मा पहनेगा वो सारी दुनिया उसको उसी कलर की दिखने वाली है। भले ही रोशनी भी है, आंख भी है, वस्तु भी। हाँ, तो जिस प्रकार के कलर से युक्त मन बुद्धि अहंकार के पर्दे के थ्रू व्यक्ति जब निरीक्षण करता है, देखता है, विचार करता है कृष्ण कथा को, मैसेज और भागवत, तो उससे वो दूषित हो जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति इसका जो लाभ है, जो इफेक्ट है, शोक मोह भय, उसको अपाह मतलब नष्ट होते हुए नहीं देख पाता अपने जीवन में। तो ये हम इस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हम सच में कितनी मात्रा में कृष्ण कथा को एज इट इज सुन रहे हैं। यथारूप, यथारूप सुनने का मतलब है कि जैसा मैसेज बताया गया उसको इमीडिएटली स्वीकार कर लेना चाहिए, और उसको अभी कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसको एज इट इज होता है। तब शोक मोह भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। शोक का अर्थ होता है कि कुछ हमारे पास था, अभी किसी कारणवश समय काल के प्रभाव से चला गया, तो उसके बारे में चिंतन हमेशा रहना, इसको बोलते हैं शोक। मोह का अर्थ होता है कि जो गलत है, जो असत्य है, उसको सत्य मान लेना। भौतिक जगत, भौतिक सुख को सत्य मान करके उसके पीछे भागना, मोह बोलते हैं। शोक मोह और भय, भय मतलब वो प्राप्त करने में जो इनसिक्योरिटी फील करना, डर महसूस करना। So the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affections mentioned above. As mentioned before, a living entity develops a sort of
complexity by material association, and the illusory engagement of the material body is accepted as an actual fact. Under such false complexity, the living beings under different categories of life become illusioned in different ways. भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण तीन गुणों सतोगुण रजोगुण के संपर्क में आने के कारण जो जीवात्मा होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है। उसका स्थिति जो है कंटामिनेटेड हो जाती है, दूषित हो जाती है भौतिक है। और इसके कारण वो अनेकों प्रकार से मोहग्रस्त हो जाता है और अलग अलग मोहग्रस्त होने से वो अलग अलग प्रकार के इज्म इज्म बनाता है। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं उसकी कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, वास्तविक सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें अलग अलग इज्म के नाम से जाना जाता है। कम्युनिज्म और अलग अलग अल्ट्रुइज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म। So even the most developed stage of human life, the same illusion prevails in the form of many isms and divides the loving relation with the Lord and thereby divides the loving relation between man and man. By hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed and real peace in society begins, which politicians aspire for so eagerly in so many political situations. तो जो वास्तविक जो शांति है वो विकसित हो सकता है अगर कोई श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ध्यान से सुने। तो जो भौतिकतावाद मटेरियलिज्म, इस मटेरियलिज्म के अनेकों वैरायटी हैं जो हमने बताया कुछ, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, अल्ट्रुइज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म एंड सो मेनी डिफरेंट इज्म्स। वाद, भौतिकतावाद, भौतिकतावाद जो है अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है और ये जो है फिर ये देहात बुद्धि के कारण होता है। ये नष्ट हो जाता है और वास्तविक शांति समाज में आने लग जाती है, जो कि समाज के कुछ जो ईमानदार नेतागण हैं वो इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो मूल कारण है देहात बुद्धि, उससे मुक्त करने का उपाय नहीं लिया जा रहा है। The politicians want a peaceful situation between man and man, nation and nation, but at the same time, because of too much attachment for material domination, there is illusion and fearfulness, मोह और भय। अत्यधिक आसक्ति होने के कारण भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाने की, ईश्वर वहम हम भोगी, भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होने के कारण तीव्र रूप में व्यक्ति मोह और भय में फंसा रहता है। और इसलिए ऐसी जो ये जो लक्ष्य है कि शांति, विश्व शांति, मनुष्य मनुष्य में, देश देश में, समाज समाज में शांति उत्पन्न हो जाए, इस अटेम्प्ट में, इस प्रयास में हमेशा जो लीडर्स हैं आज के सोसाइटी के वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे थे, therefore the politicians peace conferences cannot bring about peace in society. It can only be done by hearing the subject matter described in the Srimad Bhagavatam about the Supreme Personality of Godhead, श्री कृष्णा। इसीलिए कितने भी प्रकार के पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जाए, अप टू द लिमिट ऑफ वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, वो भी पिछले 70 सालों से, लगभग 70-80 साल जो भी चल रहा है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके पश्चात ये यूनाइटेड नेशंस बनाया गया और कई देशों की जो है लीडर्स आके एकत्रित हुए, पीस कॉन्फ्रेंसेस करना चालू किए। लेकिन पिछले 70 साल में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि पीस उत्पन्न हो गया। हर 10-12 साल में दो चार देश जो है लड़ाई करते ही रहते हैं, अभी भी चल रहा है। तो पीस किधर है? पीस के और पीसेस हो चुके हैं। द मोर वन ट्राइज टू ब्रिंग पीस इन सोसाइटी, द पीस इज गेट्स इनटू मोर पीसेस, और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं शांति। ये है भौतिक जगत की स्थिति। इसीलिए केवल जो पीस है, शांति है, वास्तविक शांति, जो कि शोक मोह और भय से मुक्त होने पे ही मिल सकती है। जब तक शोक मोह और भय रहेगा तब तक वास्तविक शांति नहीं रहेगी। और ये शोक मोह भय होता है अत्यधिक आसक्ति के कारण,
इस संसार में ईश्वर बन करके भोग करने की आसक्ति होने के कारण ये शोक मोह भय उत्पन्न होता है और हमेशा मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर कोई इस ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बड़े ध्यान से वह सुनता जाए भगवान कृष्ण के बारे में, तो उसका ये शोक मोह भय नष्ट हो जाएगा और वो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। The foolish politicians may go on holding peace and summit conferences for hundreds of years, but they will fail to achieve success. प्रभुपाद जी जो 50 साल पहले ये तात्पर्य में लिखे हैं कि अगर 100 वर्षों तक भी ये मूर्ख पॉलिटिशियंस पीस और समिट कॉन्फ्रेंसेस करते जाएं तब भी कोई फायदा नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। और हम लोग देख सकते हैं कि तात्पर्य लिखने के लगभग 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 50 साल में कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस आयोजन किए गए हैं, कितना अरेंजमेंट किया गया है देश के बड़े बड़े, पूरे विश्व के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं। फिर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ, उन चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट लाइक डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो फैक्ट है तो हमारा कर्तव्य बताना, तो बता देना चाहिए। ये कश्मीर है। तो कश्मीर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ना तो खेती की जा सकती, ना वहाँ पे अच्छे से तरीके से कोई रह सकता है। इतना ठंड है, खेती किसानी का कोई सवाल नहीं। लेकिन उस एक छोटे से जगह के लिए, जो कि कल्टीवेबल भी नहीं, कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है, कोई फसल उत्पन्न नहीं हो सकती, उसके लिए कितने सालों से, हाँ, ये अलग अलग देश जो है लड़ाई कर रहे हैं और कितने लोग जो है उसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल गोपाल जी देते हैं। वाई? इसका क्या कारण है? केवल एक ही कारण है, क्योंकि कृष्ण से दूर है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस ना होने के कारण, भगवत चेतना से विहीन होने के कारण ये प्रभुत्व जमाने की जो टेंडेंसी है ये बहुत प्रबल है। ईश्वर बनने की जो टेंडेंसी इतनी प्रबल है कि कभी शांति नहीं मिल सकती। तो अगर एक ऐसे वस्तु के लिए, ऐसे स्थान के लिए जो कि उतना उपयोगी नहीं है, उसके लिए भी इतने सारे लड़ाई हो सकते हैं, तो सोचिए कैसे हम ये आशा कर सकते हैं कि कोई देश या कोई भी व्यक्ति या समाज इस संसार में जो भगवत चेतना विहीन है, वो जो है उदार भाव में आकर के लोगों को उदारता से दान करेगा, बहुमूल्य वस्तुओं को कैसे दान करेगा। इसीलिए इसी कैलकुलेशन के आधार पे श्री चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं वो वास्तविक रूप में सबसे उदार व्यक्ति हैं, क्योंकि वो सबसे बहुमूल्य जो धन है वो प्रदान कर रहे हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना लड़ाई झगड़े के, संकीर्तन मूवमेंट के द्वारा। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं पिछले 50 सालों में भी ये कुछ सक्सेस नहीं मिला है। फिर भी जो है अनफॉर्चुनेटली दे कैनॉट अंडरस्टैंड इट, एंड इवन इफ दे अंडरस्टैंड इट, they are not willing to follow it because they cannot give up the tendency to enjoy this material world, to become lord of this material। ये जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, क्या कारण है कि लोग इतना भरसक प्रयास करने के बाद भी, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे भी इतना प्रयास करने के बाद भी, जब देख रहे हैं कि कोई शांति नहीं आ रही है, फिर भी लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा है, और ये जानते भी हैं कि अगर हम सनातन संस्कृति, वैदिक धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो इससे सोल्यूशन निकल सकता है। उदाहरण भी मालूम है, राम राज्य का है, युधिष्ठिर महाराज का राज्य है। उस समय कितनी शांति होती थी, कोई जो है वहां पे अपराध नहीं होता था। परीक्षित महाराज के राज्य तक भी, हाँ, राम राज्य तो छोड़ दीजिए, परीक्षित महाराज जो कलयुग में जब राज्य कर रहे थे शुरू में, तो उनके राज्य में भी ये चार नियम तोड़ने वाले कोई स्थान नहीं थे। जहाँ पे कोई ऐसा स्थान नहीं था पूरे पृथ्वी में परीक्षित महाराज के राज्य के टाइम पे जहाँ पे कोई व्यक्ति जुआ खेलता हो, अवैध संबंध रखता हो, या मांसाहार करता हो, नशा करता हो। ये राज्य ये मिला ही नहीं कहीं कली महाराज को कलयुग आए थे। हाँ, तब उनको परीक्षित महाराज को दूसरा, पांचवा स्थान देना पड़ा। और आज देख लीजिए, आज गली गली में ये चारों पाप हो रहे हैं। गली गली में, ना केवल शहरों में, गांव गांव में हो रहा है, ये चारों के चारों पाप हो रहे हैं। एक भी पाप नहीं बचा, चारों पाप गांव गांव में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। क्यों? इतना सारा तो स्वतंत्रता के बाद फिर इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस आयोजन किए गए, इतने सारे जो योजनाएं निकाली गई, सब किए गए, फिर भी ये क्यों हो रहा है? कोई भी थोड़ा भी बुद्धि रखेगा तो बड़े आसानी से समझ जाएगा। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि हमने भगवान को समाज के, हमारे जीवन के, लोगों के केंद्र से बाहर कर दिया है। दैट्स ऑल, यही एकमात्र रीजन है। इसलिए यश्याम वै श्रूयमाणायाम, हाँ, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। ये श्लोक जो है नहीं पता है लोगों को, स्पेशली पॉलिटिशियन।
ये श्लोक की शिक्षा देना चाहिए। जब ये श्लोक जानेंगे कि केवल भागवत ग्रंथ के श्रवण करने से, इसको समाज में इंट्रोड्यूस करने से लोग जब कृष्ण के प्रति जानेंगे, कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी, तो शोक मोह भय नष्ट हो जाएगा, उनकी भौतिक आसक्ति नष्ट हो जाएगी। फिर अपने आप सब शांत हो जाएंगे। अपने आप लोग जो है, ये जो तुच्छ भौतिक जो वस्तुएं हैं, स्थान है, इसके प्रति आसक्ति को छोड़ देंगे। फिर क्यों लड़ाई झगड़ा हो? So until we reach the stage of reestablishing our lost relationship with Krishna, the illusion of accepting the body as the self will prevail, and thus fearfulness will also prevail. बहुत स्पष्ट है। जब तक कोई इस स्थिति पे नहीं पहुंच जाता है, अपने भगवान भगवान कृष्ण के साथ अपने खोए हुए संबंध को वापस पुनर्जागृत नहीं कर देता है, ये शरीर को जो है अपना मानने वाला कि मैं ये शरीर हूं, ये जो मोह है, ये हमेशा बना रहेगा, और इसके कारण हमेशा भय लगा रहेगा। कुछ खो जाने का भय लगेगा, और जब खो जाने का भय रहेगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा। सिंपल सी बात है। As for the validity of Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, there are hundreds and thousands of evidences from revealed scriptures, and there are hundreds and thousands of evidences from personal experiences of devotees in various places like Vrindavan, Navadip, and Puri. Even in the Kaumudi dictionary, the synonyms of Krishna are given as the son of Yashoda and the Supreme Personality of Godhead, Parabrahman. तो प्रभुपाद जी बोल रहे, स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनः जागृत करना पड़ेगा। इसी के द्वारा ही हम वास्तविक शांति, विश्व शांति प्राप्त कर सकते हैं। फिर कोई बोल सकता है क्यों कृष्ण के साथ, क्यों कृष्ण क्या परम भगवान है? तो बोल रहे हैं कि यस, कृष्ण परम भगवान है, और सब कोई उनसे उन पे निर्भर है। और इसके प्रमाण कितने हैं? हजारों प्रमाण हैं प्रामाणिक शास्त्रों में, और न केवल शास्त्रों में बल्कि हजारों प्रमाण हैं डिवोटीज के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के द्वारा। और यहाँ तक कि कौमुदी डिक्शनरी, जो कि संस्कृत की डिक्शनरी है, उसमें भी कृष्ण कृष्ण शब्द का मीनिंग क्या दिया हुआ है? यशोदानंदन और परम ब्रह्म, परम भगवान दिया हुआ है। द कंक्लूजन इज दैट सिंपली बाय हियरिंग द वैदिक लिटरेचर श्रीमद् भागवतम, one can have direct connection with the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna, and thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly miseries, illusion, and fearfulness. These are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of the Srimad Bhagavatam. तो ये निष्कर्ष है, अंतिम निष्कर्ष है ये, कि अगर कोई वास्तविक रूप में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करता है, वास्तविक रूप में श्रवण करना चाहिए ना, केवल दिखावा करने के लिए नहीं, बस वास्तविक रूप में अगर कोई श्रद्धा के साथ और पूरे भाव के साथ, यानी सीरियस होकर के, गंभीर होकर के श्रवण कर रहा है, तो उसके कारण वो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। इस भौतिक जगत के जो कष्ट हैं, मोह है और डर है, भय, शोक मोह भय से मुक्त हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल टेस्ट है फॉर वन हु हैज एक्चुअली गिवन अ सबमिसिव हियरिंग टू द रीडिंग्स ऑफ श्रीमद् भागवत। जिसने वास्तविक रूप में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को सुना है, अगर या सुन रहा है, तो उसके जीवन से ये नष्ट होना चाहिए, निश्चित शोक मोह और भय। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यस अंशु। हरे कृष्ण प्रभु जी भी आपने जैसे बताया कि जब हम भगवत गीता का श्रवण करते हैं तो हमारे देहात्म वृत्ति से हमको ऊपर उठना चाहिए। ये जो आपने वार हो रहा है, जब हमको पता है कि जो इसमें ये दिया है कि हमारा जो थिंकिंग है ना, वो चेंज होना चाहिए। नहीं तो एक्चुअली उसका मीनिंग नहीं है। हम कितना भी श्रवण करेंगे, तब तक हम देहात्म वृत्ति से ऊपर नहीं उठेंगे तो उसका यूज ही नहीं रहेगा ना प्रभु, क्योंकि हम आसक्ति हटाने के लिए ही ये सब करना पड़ेगा ना प्रभु। यस, ये टेस्ट है कि जो हमारे जीवन में भौतिक शोक मोह और भय है, भौतिक आसक्ति के कारण ये जो हमारे हृदय में आता है, शोक मोह भय, ये नष्ट होना चाहिए। हम तभी माना जा सकता है कि हम वास्तविक रूप में कृष्ण के संबंध कर रहे हैं, भागवत के संबंध। इसलिए ये अब हमको प्रयास करना चाहिए कि हम बड़े ध्यान से भागवत ग्रंथ को पढ़ें और श्रवण करें। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने विशेष हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े ध्यान से इसको पढ़ेगा ना, तो उसको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, और सारे जीवन के शोक मोह और भय से वो नष्ट हो जाएगा। सारे, हमारे खुद के लिए भी, और पूरे विश्व लेवल पे जो है, पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वालों को क्या करना चाहिए, क्षत्रियो को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना है, सबका सोल्यूशन इसमें दिया है भागवत का।
ना पावरफुल है। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। अब ये इन सब चीजों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। शोक मोह भय। शोक मोह भय से मुक्त नहीं हो पाते हैं जो लोग, तो इसका मतलब वो एक्चुअली हियरिंग नहीं हो रहा है, वास्तविक रूप में श्रवण नहीं कर रहे हैं भागवत को। वो या तो कान के माध्यम से सुन भी नहीं पा रहे हैं, या अगर सुन रहे हैं तो उसको अपने मन, अपने खुद की जो भौतिक आसक्ति बनी है, उस भौतिक आसक्ति के कारण जो ये जो फॉल्स मिसकंसेप्शन है ना, देहात्म बुद्धि की जो चेतना है, उसके कारण जो विचारधारा एक बन सेट हो जाती है किसी की, तो उस विचारधारा के पर्दे से देख रहे हैं या सुन रहे हैं। जैसे ग्रीन ग्लास लगा के देखेगा ना कोई, तो हर चीज हरा हरा दिखेगा। हाँ। तो जो डिटरमाइंड है, इसी को सरल भाषा में अगर बोला जाए तो कृष्ण व्रता, ये ग्रह व्रताना, जो ग्रह व्रता नाम है, यानी जो डिसाइड कर चुके कि नहीं, हमको तो इस संसार में बस इंद्रिय भोग करना है, हाँ, भौतिक आसक्ति को नहीं त्यागना है, हम यहाँ पे ईश्वर बन के दिखाना चाहते हैं। तो वो सो कॉल्ड भागवत कथा करें या भागवत कथा को सुने भी, वो भी कोई इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उनका पर्पस वही रहता है कि इसके माध्यम से हमको वो प्राप्त करना है। क्योंकि जब वास्तविक सत्य जब बोला जाता है तो उसमें वो अपने कान बंद कर लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, और बस ऊपर रूप से दिखावटी रूप में वो बस इसका वो करते हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। जैसे इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, ये जो कथाएं होती हैं, माफ करिएगा मैं थोड़ा बोल देता हूँ इस पे, ये मेरा बुरा आदत है, लेकिन क्या करूँ। जैसे सत्यनारायण वगैरह की कथा करते हैं, या प्रोफेशनल रिसाइटेशन होता है, प्रोफेशनल तरीके से कोई भागवत आके करता है, तो भागवत कथाकार करने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं वो क्या बोल रहा है, और जनता तो कोई सुनता नहीं है। वह मेला लगा रहता है बस, जहाँ पे कथा हो रही है चारों तरफ जो है लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, गालियां पहना रहे हैं, और कथा करने वाला व्यक्ति गा रहा है, कथा कर रहा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और सुनने वालों को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कथा करने वाले को पैसा मिल रहा है, वो अपना पैसा लेके निकल जाएगा, और सुनने वालों को भी कोई टेंशन नहीं है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको थोड़ी ना भागवत सुनना है, उनको तो बस ये दिखाना है कि हम एक भागवत कथा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के श्रवण का कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग बैठ के सुनते भी हैं, तो वो भी उसी मानसिकता से सुनते हैं कि कैसे इसके द्वारा हम भोग प्राप्त कर सकें। और इसका एग्जाम्पल दिया जाए कि जैसे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में एग्जाम्पल देते हैं, जो लोग कृष्ण को परम भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, सारे प्रमाण देने के बाद भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेकों शास्त्रों से प्रमाण देते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, फिर प्रूफ करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वही परम भगवान है। लेकिन बोल रहे इसके बाद भी अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति उल्लू है। उल्लू क्यों है? क्योंकि उल्लू को अगर आप बोलेंगे कि सूर्य होता है तो कभी विश्वास नहीं करेगा। तो उसको आप पकड़ के ले जाएंगे, चलो सूर्य के नीचे दिखाता हूँ, बैठाता हूँ, तो जैसे सूर्य के पास लेके जाएंगे अपनी आंखें बंद कर लेगा, तो कभी देख ही नहीं पाएगा सूर्य को। दूसरी प्रकार से जो ग्रहव्रता नाम लोग होते हैं, उनको कितना भी प्रमाण दिया जाए, तो वो जब प्रमाण दिए जाते हैं तो उस वक्त अपने आंख कान सब बंद कर लेते हैं, बुद्धि भी बंद कर लेते हैं, नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम। तो हमको वैसा नहीं बनना है, हमको अपने कर्ण को पूरा खुला रखना है, मन को बुद्धि को खोल के रखना है, ताकि जो आचार्य गण और शास्त्र बता रहे हैं उसको हम एज इट इज यथा रूप में स्वीकार कर लें, उसमें कुछ हम मेंटल स्पेकुलेशन ना करें, कुछ गलत विचारधारा को ना प्रमोट करें, या अस्वीकार, हाँ, ना करें। तो हम फिर समझ सकते हैं, फिर इमीडिएटली ये शोक मोह और भय है, ये नष्ट हो जाएगा, इसमें समय नहीं लगेगा। हम्म। प्रभु, और ये जो अ, ये रहता है ना, रूल करने का जो नेचर रहता है ह्यूमंस का, तो वो बार बार चीज आ जाती है हियरिंग करते हुए भी। तो मतलब जब लेक्चर सुनते हैं तो इट्स ओके, सब कुछ सही है, कृष्ण भक्ति करना है। थोड़ा बहुत भी अगर लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हुए तो उससे मतलब फिर वही चीज आ जाती है। तो इतना हाँ, इफेक्टिव इसीलिए क्यों नहीं हो पा रहा है? इसीलिए हाँ, इसीलिए बोला गया है कि नित्यम भागवत सेव्य, इसलिए रेगुलर ज्यादा से ज्यादा हमको सुनना चाहिए। इसका कारण एक्चुअली ये है कि इस भौतिक संसार में रहते हुए ये भोग करने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है हमारे हृदय में कि हम ढीठ बन चुके हैं। जो ढीठ बच्चे होते हैं ना, ढीठ समझते हैं ना, ढीठ सब ढीठ होते हैं, उनको कितना भी समझाओ कितना भी पढ़ाओ, वो घूम फिर के वही करने लग जाते हैं। तो उनको बार बार इसलिए कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, कि बार बार करने से फिर धीरे धीरे उस लाइन में आ जाते हैं। हम भी वैसे ही ढीठ बच्चों की तरह बार बार जब सुनेंगे भागवत को, तो फिर धीरे धीरे लाइन में आएंगे, क्योंकि बार बार सुनने से जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो
हम एटलीस्ट ये समझ पाएंगे, अरे ये तो गलत है यार, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इतना भी रियलाइज कर सके इस संसार में रहते हुए कि वो कभी काम, क्रोध, ईर्ष्या, हाँ, या प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति आ रही है हृदय में, इस बात को समझ भी सके, तो भी बहुत बड़ा सक्सेस है। एटलीस्ट समझ तो पा रहा है, तो समझने के बाद फिर वो वर्क करेगा कि हाँ मुझे इसको ओवरकम करना है। तो फिर ध्यान रखेगा कि नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति पे एक्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ईर्ष्या का भाव है, अगर ईर्ष्या हमको किसी के प्रति हो रही है तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, निंदा करेंगे उसका, उसके उसकी ख्याति को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सिंसियर डिवोटी अगर है, कोई वास्तविक रूप में श्रवण कर रहा है, तो जैसे ही ईर्ष्या का भाव आए उसको पता चल जाएगा कि ईर्ष्या है। ओ, अगर ये ईर्ष्या है, मुझे तो इससे बचना है। ठीक है, ठीक है, मैं कभी इसके ऊपर एक्ट नहीं करूंगा, उस भक्त का निंदा नहीं करूंगा, हालांकि मेरे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या आ रही है, तो वो भजन बढ़ा देगा, है ना। और फिर धीरे धीरे ईर्ष्या के भाव से मुक्त हो जाएगा। ये तरीका है। लेकिन किसी को अगर पता ही नहीं चल रहा है कि ये लस्ट है, ये एनवी है, या ये ग्रीड है, या ये प्रभुत्व फॉल्स ईगो है, तो फिर उसमें हमेशा फंसा रह जाएगा। ये श्रवण करने से, जितना हम बार बार श्रवण करेंगे भागवत को, उतनी मात्रा में हम रियलाइज समझ पाएंगे कि क्या अनर्थ है और क्या सही। ओके। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, ये ग्रह व्रताना जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है कि भगवान के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, और भगवान का नाम भी लेते हैं और बोलते भी हाँ हमको ये सब पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम फॉलो भी करते हैं। और वही लोग जाके ये चार नियम को तोड़ के मांसाहार करते वक्त भी भगवान का नाम लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझना चाहिए और उनको कैसे भक्ति में आगे लाना चाहिए? तो ऐसे लोग ऑलरेडी वो डिटरमाइंड होते हैं कि वो जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी में वो संतुष्ट हैं, तो बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को। हम ऐसे लोगों को केवल ये कर सकते हैं कि बोल सकते हैं ठीक है, आप पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, और प्रसाद देना चाहिए। धीरे धीरे अगर भगवान की कृपा से वो टर्न हो सकते हैं तो वैष्णव का आश्रय लेंगे। क्योंकि जब तक कोई किसी वैष्णव का आश्रय लेकर के गीता भागवत के संदेश को नहीं सुनेगा, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो माया में फंसा हुआ है। फिर माया से निकलने निकलने की तो दूर की बात है। तो इसलिए इस स्टेज में आना बहुत जरूरी है। इस स्टेज में लाने के लिए माया देवी फिर कार्य करते हैं। इसलिए माया देवी का भी थैंकलेस जॉब, उनको भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो इतने भ्रमित हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि हम खुद ही सब कुछ, हमको सब पता है गीता भागवत, और धर्म के नाम पे और सारे प्रकार के पाप करते हैं और बोलते हैं हम ठीक कर रहे हैं, और किसी वैष्णव साधु को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका आश्रय नहीं लेते हैं जा करके। तो फिर माया देवी उनके लिए तैयार रहती है कि ठीक है बेटा आ जाओ। तो उनको जब ऐसा स्थिति में डाला जाता है माया के द्वारा, तो वो जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फिर आते हैं भगवान के पास दौड़ के, किसी वैष्णव से आते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं क्या करूं। तब वो थोड़ा सा रिसेप्टिव हो पाते हैं, क्योंकि वैष्णव बताते हैं कि ठीक है, आप आइए, रेगुलर क्लासेस में आइए, नाम जप चालू करिए, धीरे धीरे चार नियम पालन करना चालू करिए, तो वो सबमिसिव हो पाते हैं। तो इसलिए कई बार जो लोग सतोगुण में नहीं है, जो डायरेक्ट किसी वैष्णव या साधु का संग लेने में तत्पर नहीं होते हैं, तो जब माया के डंडे पड़ते हैं तो फिर थोड़ा सा होश ठिकाने में आता है, तो बोलते हैं चलो मुझे समर्पण करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस। ओके। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके क्वेश्चन। होती है, उसका मूल कारण क्या होता है? मतलब ये ईर्ष्या का मूल जेलेसी। ईर्ष्या का मूल कारण है भगवान के प्रति ईर्ष्या होना। भगवान के प्रति जो ईर्ष्या है, वही संसार में अलग अलग व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या के रूप प्रकट होता है। अगर हमको किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या अगर है थोड़ी सी भी, तो समझना चाहिए कि वो वास्तव में हमारा भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव जो है, इसमें इनके द्वारा इनके प्रति रिफ्लेक्ट हो रहा है। भगवान के प्रति ईर्ष्या क्यों होता है? क्योंकि भगवान वास्तविक भोक्ता है, इंजॉयर है। भगवान वास्तविक जो है मालिक है, प्रभु है। तो जब कोई व्यक्ति जीवात्मा जब ये खुद सोचता है कि मैं भी भोक्ता बनूंगा, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी इंजॉयर बनूंगा, मैं भी मालिक बनूंगा, केवल कृष्ण ही क्यों, तब ईर्ष्या आ जाता है ना। इसी ईर्ष्या के कारण कृष्ण विमुख जीव भोगवांछा करे, निकट स्थे माया झपटिया धरे, वो माया में तुरंत फंस जाता है। और जब माया जगत में आता है, तो जो अन्य जो कोई भी व्यक्ति होता है जो कोई भोग को प्राप्त कर सकता है, नेम फेम को प्राप्त करता है, जो उस जीवात्मा को नहीं मिलता, तो इमीडिएट ईर्ष्या आ जाती है। ये मूल कारण है। कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव ही प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण के प्रति अगर कोई सेवा भाव, प्रेम के भाव को प्रकार को प्राप्त कर लेगा, तो बाकी हर जीवात्मा के प्रति ईर्ष्या का भाव नष्ट हो जाएगा। ओके। हरे कृष्ण। हाउ टू ओवरकम बताया था।
आप कृष्ण के बारे में जितना हम सुनते जाएंगे तो भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नष्ट होगा, उनकी उनके प्रति हम जितना आसक्त होंगे और प्रेम विकसित होगा। और जितनी मात्रा में हम इस बात को श्रवण करके हम अगर आनंद महसूस करते हैं कि कृष्ण भोगता है, कृष्ण इज एंजॉयर, हाउ नाइसली कृष्ण इज एंजॉयिंग हिज पास टाइम्स विद हिज डिवोटीज, ये अगर ये टेस्ट है कृष्ण को एंजॉयमेंट करता देख करके सुन करके, जिस व्यक्ति के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है तो इसका मतलब उसको कृष्ण के प्रति प्रेम है और कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नष्ट हो चुकी है। और जितनी मात्रा में हमको भगवान के सुख और आनंद एंजॉय करते हुए देख करके सुन करके का जो है तकलीफ होती है कि मुझे भी ये सब मिलना चाहिए, तो उतना उतनी मात्रा में ईर्ष्या है। तो ये भक्ति, साधन भक्ति के प्रोसेस के थ्रू ये पॉसिबल होता है, धीरे धीरे ईर्ष्या भाव नष्ट हो जाता है। हरे ओके। कृष्ण प्रभु। हरे धनुत कृष्ण। राम। प्रभु जी, वो वैष्णव एटिकेट वाला जो वो जो क्लास है ना, तो एक बार अनाउंसमेंट हाँ। कर देंगे ना, तो क्या सबको जिसको जाना है वो आइडिया रहेगा हम लोगों को। यस यस, वैष्णव एटिकेट का एक हम लोग क्लास चालू किए हैं। हफ्ते में 3 दिन रहता है, मंडे ट्यूसडे यानी आज कल है, और थर्सडे का रहता है शाम को 5 बजे। तो इसी लिंक पे आप जो भी उपलब्ध हैं ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल में लिंक डाल दिया जाएगा। हरे कृष्ण।